हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थी को निम्नलिखित में से किस संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। शिक्षक छात्र को जानकारी याद रखने और आत्मसात करने में संलग्न होने के लिए स्मृति रणनीतियों का उपयोग करते हैं। निमोनिक इस रणनीतियाँ एक विशेष प्रकार की परिवर्तनकारी रणनीतियाँ हैं, क्योंकि वे सीखने के लिए विशिष्ट भाषा लागू करते हैं और कीवर्ड या अक्षरों के साथ सीखी जाने वाली जानकारी को जोड़ते हैं। इस कारण यहाँ बी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है, कथन पहला है, स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक संदर्भ में व्यवस्थित होती हैं। कथन दूसरा है, स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा वर्ग है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान होता है। तो यहाँ पर हमारा कथन पहला है और कथन दूसरा, यह दोनों कथन है वह सत्य हो जाएगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ए है केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्य चर्चा में शामिल है, तो यह गलत है। बी है अच्छा संक्षेपण कौशल, यह सही है। सी है दृढ़ शिक्षा उपागम का प्रयोग, यह भी गलत है। डी है विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, यह भी सही है। ई है विद्यार्थियों को जोड़ने की क्षमता, यह भी सही है। इस आधार पर हमारा बी, डी और सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। प्रभावी शिक्षण में व्यवहार विषय वस्तु के बारे में शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का विश्वास और अपने छात्र को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का समर्पण शामिल होता है। यहाँ प्रभावी शिक्षण के छात्र अनुपलब्धियों को बेहतर बनाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रभावी शिक्षण के लिए उन छात्रों के लिए विचार स्पष्ट करना आवश्यक है जो समझ और एक विभिन्न स्तर पर हो सकते हैं। प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता है अच्छी संक्षेपण कौशल, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान और विद्यार्थी को जोड़ने की क्षमता। अगला है, उच्च क्रम के चिंतन कौशल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसको सक्रिय अधिगम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। उच्च स्तरीय सोच कौशल के माध्यम से छात्र सामग्री अधिगम को याद दोबारा याद करने से आगे बढ़ते हैं। इसके बजाय सक्रिय रूप से विश्लेषण, मूल्यांकन और अपनी सीखने की महारत को प्रदर्शित करने के लिए समाधान बनाते हैं। इससे वह सक्रिय रूप में सीखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, चाक्षुष बिंबों का अर्थ में निम्न में से किन पर काफी निर्भर करते हैं। एक है व्यक्तिगत बोध, यह सही है। बी है सामाजिक बोध, यह भी सही है। और ई है प्रतिनिधित्व, यह तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और ई, जो कि हमारे ए ऑप्शन, डी ऑप्शन में दिया गया है। चाक्षुष बिंबों दृश्य चित्रों के अर्थ व्यक्तिगत बोध, सामाजिक बोध व प्रतिनिधियों पर काफी निर्भर करते हैं। दृष्ट भ्रम प्रौद्योगिकी एक रूप में जिसमें फोटो का चित्र, ग्राफिक और अन्य दृष्टि से संबंधित निर्देशों सामग्री का शामिल करते हैं, जो शिक्षार्थी को समझ के लिए संख्यात्मक प्रकरण में सहायता करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और सिद्धांतकार प्रेक्षक द्वारा अधिगम संबंधित है। तो यह सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत
जो वडूरा का है। यह सिद्धांत प्रेक्षक द्वारा अधिगम से संबंधित है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ड्यूरा ने बताया कि बालक देखकर किसी वस्तु का अनुकरण करता है। इस प्रकार अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। अतः यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत वडोरा प्रेक्षक द्वारा अधिगम से संबंधित। फिर अगला प्रश्न है, कथन पहला है, संवेदी स्मृति वह स्मृति है जो किसी व्यक्ति को कोई चीज दिखते हैं ही तत्काल उसका पुनः स्मरण करने में सहायता करती हैं। कथन दूसरा है, अर्थ स्मृति वह स्मृति है जो परिघटनाओं अथवा परिवारों के समूह के बीच संबंधों संग्रहण व भंडार को पुनर्प्राप्ति में सहायक करती है। तो यहाँ पर हमारा कथन ए है और कथन बी है, यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक तब अधिक कठोर परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभावकारिता का उच्च बोध होता है। मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध। विद्यार्थी और शिक्षक तब अधिक कठोर परिश्रम करते हैं जब लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें का उच्च बोध होता है। मात्र कौशल केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध में विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों स्व प्रभावोत्पादकता सफलता परिवेश दूसरों से अधिक अपेक्षा तथा अधिक ज्ञानवान सहभागियों में सहायक इसमें वृद्धि करती हैं। अगला है, कथन पहला है, डीवी ने स्कूल समुदाय के सम्मान और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया को समान बताया है। कथन बी है, चोस्की ने कहा है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणात्मक की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ कथन पहला है वह सत्य है, पर कथन बी है वह सत्य हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि चिंतन कौशल का प्रयोग की मांग करता है वह स्तर की शिक्षण कहलाता है। शिक्षक का विमर्शक स्तर शिक्षा उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। इस शिक्षण स्तर में शिक्षण प्रक्रिया तब तक चलती रहती हैं जब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण न हो जाए, अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया संदेश अर्थ विद्यार्थी को पूर्णतः समझ में न आए। अगला प्रश्न है, सूची मिलान। ए है सकारात्मक निर्भयता। सकारात्मक निर्भयता का आ जाएगा, डेविड जॉनसन ने इसको विकसित किया था। बी है संरक्षित जांच। संरक्षित जांच का आएगा, रॉबर्ट इस्लाविन। सी है भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन का आएगा, फैनी सेफ्टेल। और विधि शास्त्री जांच का आएगा, डोनाल्ड अल्वियर और जेम्स सेवर। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न जून 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला है, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों में विभिन्न प्रकार के विचारों में वृद्धि होते हैं। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या का समाधान परीक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों को सही क्रम को पहचानें। तो इसका सही क्रम को बताना है। सबसे पहले आएगा विषय समस्या की पह, पहचान करना। फिर है विषय समस्या संगत आंकड़ों की गणना करना। उसके बाद मदों के सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना। फिर आएगा श्रेणियों के लिए मनोबल विकसित करना। बी, डी, ए और सी, यह क्रम इसका होगा जो कि सी ऑप्शन में है। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस आशुबेन ने किया था। यह सिद्धांत इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी प्रकार के अधिगमकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। अगला है, कथन पहला है, संकेत शब्द भाव
शब्द, भ्रमिका, संकेत, बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व सक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। कथन भी हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व संचयात्मक बच्चों को अकेंद्रिता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा कथन पहला है, वह सही है, पर कथन भी है हो जाएगा। अगला है कथन है विश्वसनीयता या संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। कथन दूसरा है वैधता संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप से वही समरूप स्कोर देता है। तो यह कथन ए और कथन बी, यह दोनों कथन है वह गलत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सूची निर्माण। क्लासिकी अनुकूलन का आ जाएगा इवाइन पावलोव। फिर आएगा क्रिया प्रसूयत अनुकूलन। क्रिया प्रसूयत अनुकूलन का आएगा VF स्क्वायर। फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत का आएगा रॉबर्ट बांदुरा। और संरचनावाद का आएगा लेव वयस्की। इस आधार पर सी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है समूह अवरेषण मादल वाक्य विन्यास के अवरणों चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आएगा छात्र छात्राओं को सामने परेशानी करने वाली परिस्थितियाँ आती हैं। उसके बाद छात्र छात्राएं परिस्थितियाँ की प्रक्रियाओं में अन्वेषण करते हैं। फिर छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। फिर स्वतंत्र एवं समूह का अध्ययन करते हैं। उसके बाद लास्ट में छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। इस आधार पर हमारा CE A और CE A D B इस प्रकार यह इसका क्रम होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला है रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है। तो यह TS कुह के साथ जुड़ी है। TS कुह ने वैज्ञानिक क्रांति की संरचना 1962 में लिखा। अगला है कथन पहला है विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र में बालक क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। कथन दूसरा है सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता तो वह उत्प्रेक्षण स्तर कमजोर है और वह अंत इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता, यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कथन ए है वह भी है यह सत्य है। इस आधार पर दोनों कथन है वह सत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। एक तरफ दिया है मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधित तंत्र और एक तरफ है स्मृति के प्रकार। सबसे पहले आएगा चेतन। ये है चेतन। चेतन का आएगा वैद्युत स्मृति। फिर है अचेतन। अचेतन का आएगा अंतर्निहित स्मृति, पेशी कौशल, मोटर स्किल्स। इसका आएगा संयोजक स्मृति और अनुभावक का आएगा कार्यविधि स्मृति। इस आधार पर हमारा बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला है व्यवहारवादी उद्देश्य के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्य को समष्टि किया जाता है। तो ए है मूल्यांकन, यह सही है। बी है मूल्य निर्धारण करना, सी है समझ, यह भी सही है। डी है यथार्थ, यह गलत है। ई है ज्ञान, यह भी सही है। इस आधार से आंसर है वह सही हो जाएगा। व्यवहारवादी उद्देश्य के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन समझ तथा ज्ञान उद्देश्य की समष्टि किया जाता है। यह अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है। मूल्यांकन ब्लूम वर्गी के संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च चिंतन स्तर है। यह समझ एवं ज्ञान प्रकाश मनोचालक तथा भावनात्मक चिंतन के स्तर के भाग हैं।
विद्यार्थी को पाठ पढ़ाने के लिए अनुदेशक घटनाओं का प्रारंभ के अंतक्रम किए कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना, फिर विद्यार्थी को उद्देश्य की सूचना करना, फिर वांछित व्यवहार प्राप्त, उसके बाद विषय वस्तु को पुनरुत्थित करना, फिर प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही हो जाएगा। उस तकनीक का नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है, प्राय शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के सहचर्यों और सोच जगाने में अधिक सटीक शक्तिशाली होते हैं। तो यह है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग तकनीक में बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्राय शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के सहचर्यों और सोच को जगाने के लिए अधिक सटीक प्रभावशाली यह होते हैं। अगला प्रश्न है सूची मिलान, जिसमें श्वेत टोपी का आएगा प्रत्यक्ष संग्रह तथ्य आंकड़ों की सूचना की आवश्यकता और कमियां। लाल टोपी अंतर्ज्ञान और भावनाएं। काली टोपी इसका आएगा निर्णय और विचार तार्किक निषेधात्मक। और है हरी टोपी यह उद्दीपन विकल्प और रचना का प्रस्ताव। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित सूची में अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। यहाँ ध्यानपूर्वक अधिगम के उद्देश्य की सूचना को प्रसारण प्रस्तुत करता है नहीं। उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण यह सही है। इस स्पष्टीकरण सोहाधारण प्रतिपादन के प्रभाव यह भी सही है। युग्म सम्मिलन तकनीक की समस्या का निर्धारित यह भी सही है। इस आधार पर बी सी और डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, जो कि सी ए ऑप्शन में है। अगला है अधिगम के किस इस अबोध भी कहा जाता है। तो यह विमर्शी चिंतन स्तर स्मृति स्तर पर शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम धारणा क्रम महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। अबोध स्तर के शिक्षण इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु के पहचान या प्रकृति को समझ में किया जाता है, साथ ही उदाहरणों व गैर उदाहरणों से अलग अलग करने में समझ में विकसित होती हैं। वही विचार विमर्शी स्तर के चिंतन विमर्शी स्तर के चिंतन में विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः ये शिक्षण के अंतर्गत विधि बिंदुओं को आलोचन विश्लेषण करने व उन पर विचार करने में समझ विकसित होती है। इस प्रकार के शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, इसे सामवेशी अबोध शिक्षण भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना